हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करें हैं। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड वो है ड्रैग्स। ड्रैग्स कभी भी आपके एग्जाम में आए, इसका मतलब सेडिमेंट होता है। सेडिमेंट और ड्रैग, जैसे कि आपने कोई भी लिक्विड या फिर कोई ऐसी बॉटल देखी होगी जिसको आप खाली करते हो तो नीचे जो कुछ पदार्थ या कुछ सब्सटेंस जम जाता है, वो आप उसको ड्रैग्स कह सकते हो। कोई भी डिपॉजिट यानी कोई भी जमा हुआ पदार्थ या कोई भी बचा हुआ रिमेन्स जिसको बोलते हैं या सेडिमेंट बोलते हैं, वो आपका ड्रैग्स कहलाता है। यानी जैसे कि आप इसको सेडिमेंट बोलते हैं या तो आप बोल सकते हैं ड्रैग्स या डिपॉजिट या तो रिमेन, यानी तले में जमा हुआ पदार्थ या जिसको कोई भी चीज़ जो मतलब किसी भी आपने देखा होगा ना कि बॉटल वगैरह है, जैसे कि कोई दवाई की बॉटल है, कोई भी चीज़ की बॉटल है, जब ऊपर का लिक्विड निकल गया तो नीचे कुछ जम सा जाता है, वही ड्रैग्स है। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो इसका मतलब होल या इंटायर या कंप्लीट या फुल को बोलते हैं, यानी जो चीज़ें पूरी भरी हुई है। ये तो नीचे जमी हुई, तलवे में जमी हुई चीज़ है, और इसका अपोजिट जो चीज़ पूरी है या फिर परिपूर्ण है, तो जिसको आप क्या कह सकते हैं, इंटायर, होल या फुल। ठीक है, ड्रैग्स मतलब तलछट या जमावा, जो नीचे जमा हुआ होता है, और इसका अपोजिट जो चीज़ें पूरी तरीके से भरी हुई हो। नेक्स्ट है विडल, एंड विडल मतलब होता है किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना, लुभाना, जिसको आप सिड्यूस करना, इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना, एल्यूर करना, ये सारे वर्ड से एज अ सिनोनिम बोल सकते हैं। विडल मतलब क्या होता है, इंटाइस, सिड्यूस, अट्रैक्ट, एल्यूर, जिसको लुभाना कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, मान लो किसी को आप लुभा रहे हो दूसरी तरफ, अगर इसका अपोजिट आए तो आप उससे मतलब अवहेलना कर रहे हो, या उसको आप इग्नोर कर रहे हो, या उसको मतलब ऐसा होता है ना कि किसी को भी नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप विडल के अपोजिट में क्या लिख सकते हैं, इग्नोर करना, या आप उसको लिख सकते हो किसी की भी अवहेलना जिसको बोलते हैं, अवॉइड करना या उससे बचना। ठीक है, नेग्लेक्ट करना यानी किसी की भी अवहेलना करना। नेक्स्ट है स्टर्डी, एंड स्टडी मीन्स बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होना, हैफ्टी होना, स्ट्रॉन्ग होना, हिस्ट पुष्ट, जैसे होता है ना शारीरिक मजबूती के साथ में मोटा तगड़ा सा, वो स्टडी कहलाता है। सो आप इसको लिख सकते हैं हैफ्टी या मस्कुलर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट पुष्ट, मजबूत। अब जब मजबूत है तो इसका अपोजिट कमज़ोर होगा, जिसको आप बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं, फ्रिगाइल, ब्रिटल, वीक, थिन, स्लिम, स्लेंडर, इन सारे तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है, एज एंटोनिम आप लिख सकते हैं। तो स्टडी के अपोजिट में आप वीक, थिन, फ्लिम्सी या ब्रिटल, बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं, जिसको हम पतला, कमज़ोर या बहुत ही ज़्यादा नाजुक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिराइड। डिराइड मतलब जैसे होता है ना, किसी को हम हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, मॉक करना, स्कॉन करना, किसी पे लाफ मतलब करना, किसी पर हंसना, डिराइड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉक, स्कॉन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हंसी उड़ाना, किसी का भी मजाक बनाना। अगर इसका अपोजिट आए तो आप क्या लिखोगे, डिराइड किसी को भी रिस्पेक्ट देना, उसको ऑनर देना, यानी किसी को भी सम्मान देना। एग्जाम्पल से, जैसे कि आप स्कूल में हो, अपने फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हो, बट जैसे कि आप कोई भी टीचर है, प्रिंसिपल है, तो उसको रिस्पेक्ट देते हो। याद करने के लिए आप कोई भी निमोनिक ट्रिक बना लेना। डिराइड मतलब हंसना, उसका अपोजिट होता है किसी को भी सम्मान देना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलज। डिलज का मतलब बाढ़ आना होता है, जिसको हम ओवरफ्लो होना या फिर इनंडेशन कहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट हो जाना, डिलज कहलाता है। ठीक है, तो डिलज मतलब होता है ओवरफ्लो, या जिसको हम फ्लड भी कहते हैं, या किसी भी चीज़ की एक्सेसिव मात्रा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिक मात्रा में होना। इसका अपोजिट, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो मान लो जैसे कि बाढ़ है तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया, अगर सूखा है तो बिल्कुल ही घट गया, यानी किसी चीज़ के अभाव हो जाना, जिसको शॉर्टेज, स्कार्सिटी बोलते हैं। तो डिलज के उसमें हम शॉर्टेज बोलेंगे या स्कार्सिटी बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं अभाव। नेक्स्ट है कोमोशन, एंड कोमोशन मीन्स बहुत ज़्यादा हंगामा या शोरगुल जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अप्रोअर, टिमुल्ट, या बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना, उसको हम कोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो अप्रोअर, टिमुल्ट या नॉइज़
मतलब शोरगुल जिसको बोलते हैं, हंगामा बोलते हैं। इसका अपोजिट बिल्कुल ही काम, क्वाइट, जिसको पीसफुल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शांत होना, वो क्या कहलाता है? कमोशन के अपोजिट में। तो इसको हम बोलेंगे काम, क्वाइट या ट्रैंक्विल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम शांत बोलते हैं। नेक्स्ट है फेमिश्ड। फेमिश्ड का मतलब क्या होता है? फेमिश्ड मतलब किसी भी चीज़ का ऐसे ना बहुत ज़्यादा हंग्री होना, स्टार्व होना, यानी किसी चीज़ के लिए भूखा होना, अकाल सा होना फेमिश्ड कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्व कंडीशन या फिर हंग्री। ठीक है, भूखा होना। इसका अपोजिट हेल्दी होना, नरिश्ड होना, यानी पूरी तरीके से परिपूर्ण या स्वस्थ होना कहलाता है। तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे नरिश्ड होना या तो हेल्दी होना, जिसको हम बोलते हैं परिपूर्ण या स्वस्थ होना। ठीक है, अब नेक्स्ट है फीकंड। फीकंड मतलब होता है प्रोडक्टिव होना, फर्टाइल होना, जिसको बोलते हैं ना उपजाऊ होना, फीकंड कहलाता है। फीकंड मतलब होता है प्रोडक्टिव, फर्टाइल या जिसको उपजाऊ कहते हैं। इसका अपोजिट बंजर होना, जिसको इनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव या बैरन कहते हैं। इसको हम कहते हैं इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव या तो बैरन, जिसको हम बंजर या जो चीज़ें जहाँ पर उपज ना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मेथोडिकल। मेथोडिकल का मतलब जो चीज़ें क्रम में है, जिसको ऑर्डरली, सिस्टमैटिक वे में बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो मतलब बिल्कुल सही ऑर्डर में है, वो मेथोडिकल कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं लॉजिकल भी बोलते हैं, ऑर्डरली भी बोलते हैं, या सिस्टमैटिक कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रम में होना। अब जो चीज़ें क्रम में है उसका अपोजिट, जो चीज़ें बिखरी हुई है मतलब डिसऑर्डर्ड वे में हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? मेथोडिकल, डिसऑर्डर्ड या असिमेट्रिकल या असिस्टमैटिक, मतलब गड़बड़ होना क्रम में। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है म्यूटिलेट करना। म्यूटिलेट करने का मतलब होता है काटना, छाटना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, ऑल्टर करना, मीम जिसको बोलते हैं, क्रिपल करना कहते हैं, चेंज करना कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब आप कह सकते हैं क्रिपल, या आप ऑल्टर करना कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं म्यूटिलेट को चेंज करना भी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं काटना, छाटना या परिवर्तन करना। अगर इसका अपोजिट आए तो इसका होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर कर देना, मैंड कर देना, इम्प्रूव कर देना, यानी होता है ना किसी चीज़ की भी मरम्मत कर देना। क्या कहलाता है? म्यूटिलेट का अपोजिट में, जिसको हम कहते हैं मैंड, रिपेयर, या जिसको हम कहते हैं मरम्मत करना, उसको ठीक करना, बिल्कुल वैसा ही करना। नेक्स्ट है आपका जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है? जेनिथ मतलब होता है सबसे ऊंचे जगह पर। ठीक है, जिसको हम चोटी कहते हैं, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस बोलते हैं, जेनिथ कहलाता है। जेनिथ को हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का पीक या टॉप, या जो सबसे ऊंचा पर हो। इसका अपोजिट होता है जिसको हम बॉटम पे कहते हैं, ये जो चीज़ें बिल्कुल ही समतल या बिल्कुल ही धरातल पे हो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो बिल्कुल ही बॉटम में हो, या जिसको हम ये वर्ड नैडिर भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसे नीचा। नेक्स्ट है क्वेंट। क्वेंट मतलब होता है जो चीज़ें अलग हो, विचित्र हो, जिसको हम स्ट्रेंज होना कहते हैं, या फिर ऑड होना कहते हैं, या थोड़ा अलग होना कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंज, ऑड या अनफैमिलियर, या आप जिसको एलियन भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अलग या तो विचित्र। अपोजिट है जो चीज़ें फैमिलियर है या नोन है, जिसको हम कहते हैं परिचित होना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका स्पाइट। स्पाइट मतलब होता है नफरत या घृणा जिसको बोलते हैं, जिसको हम हेट बोलते हैं, मेल वॉयलेंस बोलते हैं, या आप बोलते हैं ना डिसलाइक करना, वो स्पाइट कहलाता है। जिसको ईर्ष्या, ढा, नफरत, घृणा, इन सब से हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल वॉयलेंस या हेट करना, या आप बोलते हैं डिसलाइक करना, जिसको हम बोलते हैं नफरत या तो घृणा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
इसका एंटोनिम की बारी। तो जब हम किसी से नफरत करते हैं, दूसरा होता है किसी से दोस्ती या फिर प्यार होना, जिसको हम लव या फ्रेंडलीनेस कहते हैं। एज ए एंटोनिम आप स्पाइट के लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लविंग होना या तो फ्रेंडलीनेस बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मित्रता या किसी से भी प्यार होना। नेक्स्ट है वेरीली। वेरीली मतलब कॉशियसली या केयरफुली होता है, या जिसको बोलते हैं ना बहुत सावधानी से कोई चीज़ होती है, उसको हम वेरीली कहते हैं, ठीक है। या फिर वेरी वर्ड भी उसी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं केयरफुली या कॉशियसली, जिसको बोलते हैं सावधानी से। इसका अपोजिट लापरवाही से जब हम कोई काम करते हैं, हीडलेसली या केयरलेसली, या जैसे बोलते हैं ना कि लापरवाह से, उसको हम एज अ एंटोनिम वेरीली के लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं हीडलेस, केयरलेस, या जिसको हम बोलते हैं लापरवाह या लापरवाही। नेक्स्ट है आपका वल्गर। वल्गर मतलब जो चीज़ें अश्लील या भद्दी हो, जिसको आप बोलते हैं ना ऑफेंसिव होना, इंडिसेंट होना, जो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा भद्दी हो, उसको हम वल्गर कहते हैं। जैसे कि जो चीज़ें ऑफेंसिव हो या इंडिसेंट हो, जिसको हम बोलते हैं अश्लील या तो भद्दी। इसका अपोजिट जो चीज़ें अच्छी हो, सुशील हो, गुड हो, मतलब वो सही हो, उसको आप एज एंटोनिम आप लिखोगे वल्गर के, जिसको आप कहोगे डिसेंट, गुड यानी अच्छी, और जिसको हम सुशील भी बोल सकते हैं, बढ़िया हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लेंडर। एक स्लेंडर वर्ड ये होता है और एक स्लेंडर ये होता है। इसका मतलब होता है पतला, और इसका मतलब होता है किसी की भी बदनामी या फिर उसके बारे में भला बुरा बोलना या कलंक लगाना, ठीक है, जिसको डीफेम करना बोलते हैं किसी को भी। तो ये इसका मतलब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीफेम करना या किसी के बारे में बुरा बोलना, जिसको हम मेलाइन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलंकित करना। अगर इसका अपोजिट आए तो हम क्या लिखेंगे, किसी को भी प्रेज करना, ऑनर करना, ठीक है, जिसका हम बोलेंगे उसकी प्रशंसा करना या तारीफ करना कहेंगे, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुछ एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेटिव भी रहे हैं। तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है सिनोनिम, एंटोनिम एंड वोकैब की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।